हे गाइस, वेलकम टू स्टडी नॉक्स 19। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कवर करा था। इसका फर्स्ट पार्ट मतलब कम्युनिकेशन और उसके फंक्शंस क्या क्या थे। अब हम स्टार्ट करेंगे कि काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें अब इसमें 4 टाइप्स के कम्युनिकेशन हमें बताए हुए हैं। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल अपने आप से बात करता है, क्योंकि जब वो बात करता है तो पहले अपने आप को वो सुनता है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो लैंग्वेज हो गई या वो थॉट हो गया जो कि हम इंटरनली बात करते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक एक्टिव इंटरनल इन्वॉल्वमेंट है किसी इंडिविजुअल का, जो कि सिंबॉलिक प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज होता है। इंडिविजुअल जो है अपने ही आप में सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है। अगर मैं मन में कुछ बात कर रही हूँ या अपने आप से मैं बात कर रही हूँ तो वो मेरी हो गई इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तब होगी जब कोई एक पर्सन से बात कर रहा होगा। जैसे कि मैं अगर किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं बात करने के, है ना। कम्युनिकेशन चैनल्स आर द मीडियम चूजन टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये 2 मेन कैटेगरीज में हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की। ग्रुप कम्युनिकेशन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का, और सोशली हम कैसे इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी हमें ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन में 3 या 3 से ज़्यादा जब पर्सन होते हैं तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। और डिग्री ऑफ इंटरेक्शन और इंटीमेशन जो है वो ग्रुप के साइज़ पर डिपेंड करता है। जितना लार्जर ग्रुप होगा उतनी ही कम पर्सनल इंटीमेसी होगी, और जितना लेसर होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होगी आइडियाज़ की। कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है जितने भी ग्रुप्स हैं, और वेरिएबल भी है जो कि डिटरमाइन करता है सक्सेस और फेलियर को। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, और लर्निंग में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ऑल्दो जो कम्युनिकेशन है इज़ फ्रीक्वेंटली थॉट इफ़ इन टर्म्स ऑफ रिटन और ओरल डायलॉग, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल डायलॉग्स में भी हो सकता है या एक्शंस में भी हो सकता है। और कम्युनिकेशन में एक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना हमारा मैसेज कन्वे जो हम ओरल कर रहे हैं या रिटन कर रहे हैं, ठीक है। 3 जनरल कैटेगरीज होती हैं एक सक्सेसफुल ग्रुप कम्युनिकेशन की। पहला है कमिटमेंट, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट में क्या आता है, मेंबर की इंटीग्रिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़। कम्युनिकेशन में क्या आता है, डिस्कशन, लिसनिंग और फैसिलिटेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, ग्राउंड के रूल्स जो हैं कम्युनिकेशन के, या फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन। ये समझ गए ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है। जब 3 या 3 से ज़्यादा लोग हों ग्रुप में वो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा, मोटा मोटा यही है। और इसके ये 3 कैटेगरीज भी याद रखना है, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन तब होता है जब हम 3 से भी ज़्यादा लोगों से अब हम बात करें। अब हम ग्लोबली भी बात कर रहे हैं, जिसमें देखो यहाँ पर मैगज़ीन है ना, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है और न्यूज़ को डिसेमिनेट करने में भी हेल्प करता है। तो मास कम्युनिकेशन वही है जब हम एक ग्रेट वॉल्यूम के साथ बात करें। ग्रेट वॉल्यूम मतलब ज़्यादा रेंज में, ज़्यादा लोगों तक जब ये चीज़ पहुँचे, हमारा जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये मास कल्चर, मास कम्युनिकेशन फैल रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही हो, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। वो कैसे कि एक ही चीज़ जब हम बड़े सोशल ग्रुप में भेज रहे हैं, कन्वे हो रहा है वो हमारा मैसेज, तो वो एक होमोजेनस कल्चर वहाँ पर क्रिएट कर देता है। कैसे कि अगर मैं कोई मैसेज डाल रही हूँ
वो आप सभी तक पहुंचा है, तो आप सभी की थिंकिंग अगर आप पर वो इम्पैक्ट करेगी तो आप सभी की थिंकिंग उस जैसी हो जाएगी कि हाँ इसने ये चीज़ बोली थी। अब जैसे कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है तो हमारा एक सेट, जैसे कोई भी एक्टर है उसकी किसी ने वीडियो अपलोड कर दी और उसमें मिस इन्फॉर्मेशन दी है उसने, तो आप सभी का उस एक्टर के लिए इमेज कैसा बन जाएगा कि ये एक्टर या एक्ट्रेस तो ऐसा ही होगा या ऐसे ही होगा, जबकि आप उसे फेस टू फेस तो नहीं मिले हो। तो मास कम्युनिकेशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। However, with the advancement in media technology, people are no longer receiving gratification without questioning the grounds on which it is based. अब जैसे जैसे मीडिया टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रही है, अब जो लोग हैं ना अपने आप में इंगेज होने लगे हैं। जैसे कि अब हर एक के हाथ में सेल फ़ोन है ना, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं हर एक के पास, तो इससे एक सोशल इंटरेक्शन भी जो है कम हो रहा है और लोग आपस में ही इसमें इंगेज ज़्यादा होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमें चेक योर प्रोग्रेस दिया हुआ है। राइट टू इम्पैक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन, इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट चीज़ क्या आ जाती है? कंटेंट। नेक्स्ट है इसमें कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग है चैनल। उसके बाद आता है क्लैरिटी, कंपोजिशन, कंट्रास्ट और कंसिस्टेंसी। इन सातों एलिमेंट्स को हम अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट चीज़ जो आती है कम्युनिकेशन में वो क्या है? कंटेंट। अब कंटेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? कंटेंट, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसका एक गोल तो क्लियर होना चाहिए ना कि मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, किस चीज़ पर बना रही हूँ, ताकि वो मैसेज आप तक इफ़ेक्टिवली पहुँचे कि क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और क्या उसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या मुझे और उसके बारे में सर्च करने की नीड है अगर मैं आप तक वो मैसेज कन्वे कर रही हूँ तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंटेंट में आती हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए कि क्या हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि जो भी मैसेज है वो मैं आपके साथ डायरेक्ट और क्लियर वे में कन्वे कर सकूं। क्लियर गोल होना चाहिए मेरा, जिससे पहले मैं कम्युनिकेशन अपनी डिज़ाइन करूं, पहले मुझे वो चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है चैनल्स। चैनल्स, अब चैनल्स देखो अलग अलग हो सकते हैं कि देखो ओरल वे भी हो सकता है, रिटन वे भी हो सकता है, और अलग अलग वेज के अपने अपने अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं ऑडियंस पर, तो वही चीज़ है चैनल्स। नेक्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है कि जब मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ तो पहले वो मुझे भी क्लियर होना चाहिए, तभी तो मैं आप तक वो बात क्लियर पहुँचा पाऊँगी ना। जो भी सेंडर है, यानी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो जो मैं सेंडर हूँ और रिसीवर यानी आप जो ऑडियंस हो, उस तक जब कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, क्लियर तरीके से जब वो हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लैरिटी कैसे आएगी? जब मैं उसको सिंपलर वे में और अपने नाइसर वर्ड्स को यूज़ करके जब बनाऊंगी वीडियो को या किसी भी कंटेंट को जो मैं बना रही हूँ, क्लियर सिंपल तरीके से बनाऊंगी और कन्वे करूँगी, तब वो क्लैरिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है कि अगर मान लो कोई स्टोरी बना रहा है, जैसे कोई मूवी बनती है, तो पहले जो उसका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी होगा वो पहले तो यही सोचेगा ना कि सीन क्या होना चाहिए, कैसे हम कैरेक्टर्स लेंगे, क्या सीन होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या हमें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो एंड कर रहे हैं क्या वो दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, क्या उस स्टोरी में एंडिंग और स्टार्टिंग जो है उसमें कहीं मैच है या नहीं है, स्टोरी का रिजोल्यूशन क्या है। ये तो किस में बात हो गई? विजुअल कंपोजिशंस में, सॉरी रिटन कंपोजिशन में। पहले वो अपने डायलॉग्स वगैरह रेडी भी तो करेगा ना, अपने पहले खुद सोचेगा, तो वो क्या हो गया? रिटन कंपोजिशन। अब विजुअल कंपोजिशन, अब उसी चीज़ को जब मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन करूँगी तो मैं सीन्स वगैरह सेट करूँगी, है ना, कि और ये भी देखूँगी कि जो मैं बना रही हूँ उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हों, कि मैं क्या करूँ कि जो ऑडियंस है उनकी आइज़ उस मूवी पर या उस पर्टिकुलर सीन पर एंगेज हो जाए, उस पर उनकी आइज़ बिज़ी हो जाए। ठीक है,
इसलिए हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसे कैसे मॉड्यूलर कर सकते हैं, कैसे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? अब जैसे देखो, मैंने यहाँ बताया कि हम पढ़ रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें कंटेंट है, फिर हमारा आया कॉन्टेक्स्ट, फिर चैनल्स। तो ये जो इसमें हाईलाइटेड चीज़ है, ये क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट, कंट्रास्ट। और कंसिस्टेंसी भी इसी से मिलता जुलता है। कंसिस्टेंसी क्या होगी? जैसे ये कंट्रास्ट है, ये मोटा मोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है। तो कंट्रास्ट और कंसिस्टेंसी, ये जो वर्ड है, ये तो कंट्रास्ट का एक पार्ट है, लेकिन ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, ये किस में आएगा? कंसिस्टेंसी में, कि कैसे मैं फ़ॉन्ट, कलर और उसके साइज़ को एक कंसिस्टेंट फॉर्म में लिख रही हूँ, वो उसकी कंसिस्टेंसी होगी। जब मैं किसी पॉइंट को हाईलाइट करूँगी तो वो उसका कंट्रास्ट होगा। लेट्स सम अप। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल को अपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हेल्प करता है सेवरल वेज में। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में मैसेज कन्वे होता है, और जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो क्लियर, एक्यूरेट होना चाहिए और रिसीवर तक अच्छे से पहुंचना चाहिए, ताकि और वो उसे अंडरस्टूड भी करे, समझे भी, तभी वो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा होगा। ठीक है। कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि ऑनगोइंग और नेवर चेंजिंग और नेवर एंडिंग है, जिसमें 5 मेजर एलिमेंट्स आते हैं। वो क्या क्या? मैसेज, द सेंडर, द ट्रांसमिशन मीडियम, द रिसीवर और द फीडबैक। कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये एक हाई लेवल से स्टार्ट होता है, अच्छे क्वेश्चन से और गुड लिसनिंग से, और एंड होता है फीडबैक से, यूज़र के एक्सपीरियंस से, और जो प्रेजेंटेशन हमने कंस्ट्रक्ट करी है उससे। कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या? पहला तो है इंडिविजुअल जो बोल रहा है, जेस्चर कर रहा है, या फिर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि न्यूज़पेपर या मूवी वगैरह हो गया। जो मैसेज है वो ऐसा होना चाहिए कि वो मीनिंगफुल हो और किसी को वो नॉलेज दे और क्लियर हो।